महाभारत जिसमें कौरव, पांडव और बहुत सारे योद्धाओं के बारे में जानने को मिलता है। महाभारत जो कि इतना महान काव्य है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बात जानने को मिलता है। लेकिन आज हम जानेंगे उसी महाभारत में कुछ दिए गए श्रापों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म पितामह जो कि पूर्व जन्म में वसु थे और जो हमारे 8 वसु है उनमें से वो एक थे। और जब ये 8 वसु भ्रमण करने के लिए बाहर निकलते हैं तो जो कि ये 8 वसु थे वो भ्रमण करते करते जो कि ऋषि वशिष्ठ थे उनके आश्रम में जा पहुंचते हैं। और जब ये वहां पर जाते हैं तो जो कामधेनु नाम की गाय थी उसको जब ये वहां पर देखते हैं तो उसकी सुंदरता को देख के ये मोहित हो जाते हैं। और जो कि कामधेनु गाय है वो तो हम सभी को पता है कि वो इच्छा पूर्ति गाय भी है, जिसके चलते जो कि ये 8 वसु थे जब उसको वो ये वहां पर देखते हैं तो कहा जाता है कि जो ये भीष्म पितामह थे, जो ये पूर्व जन्म में वसु थे, उनकी पत्नी भी उनके साथ में होती है। और जो कि भीष्म पितामह जो कि अपने पूर्व जन्म में वसु थे उनकी पत्नी इनसे जो कि कामधेनु गाय है उसको चुराने के बारे में बात करते हैं। और कहा जाता है कि जो ये भीष्म पितामह जो कि पिछले जन्म में वसु थे वो अपनी पत्नी का इसमें समर्थन करते हैं और जो कि ऋषि वशिष्ठ थे उनकी ये गाय को चुरा लेते हैं जो कि कामधेनु थी। और जब ऋषि वशिष्ठ को इसके बारे में पता चलता है कि जो 8 वसु है उन्होंने ऐसा दुष्कर्म करा है तो कहा जाता है कि जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने इनको श्राप दे दिया था। और जब इन्होंने उनसे प्रार्थना करी तो कहा जाता है कि जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने इस श्राप को कम कर दिया था और कहा जाता है कि तुम जैसे ही पृथ्वी लोक पर जन्म लोगे वैसे ही तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन जो कि ये भीष्म पितामह थे जो कि अपने पूर्व जन्म में वसु थे, इन्होंने अपनी पत्नी का इस काम में समर्थन करा था। तो इसी के चलते कहा जाता है कि जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने ये श्राप दिया था कि तुम में से एक को मृत्यु लोक में दीर्घ आयु तक जीवित रहना पड़ेगा। जिसके चलते कहा जाता है कि जो भीष्म पितामह थे वो मृत्यु लोक में दीर्घ आयु तक जीवित रहे और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसी के चलते ही वो दीर्घ आयु तक जीवित रहे। तो ये था भीष्म पितामह का श्राप, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर जो कि ऋषि वशिष्ठ थे उनकी कामधेनु गाय को चुराने का प्रयत्न करा था, जिसके चलते जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने जो कि 8 वसु थे उनको श्राप दे दिया था। दूसरे नंबर पे आते हैं राजा पांडु। राजा पांडु जो कि पांडवों के पिता थे और कहा जाता है कि जो राजा पांडु थे एक समय जब वो वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो जो कि किंडम ऋषि थे वो अपनी पत्नी के साथ में हिरण रूप में सहवास कर रहे होते हैं। और जो कि राजा पांडु थे वो क्या करते हैं, उनको गलती से बाण मार देते हैं। जिसके चलते जो कि किंडम ऋषि थे वो राजा पांडु को ये श्राप दे देते हैं कि अगर कभी भी अब तुम अपनी पत्नी के पास जाने की कोशिश करोगे या उनके साथ में सहवास करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। किंडम ऋषि क्योंकि उस समय में अपनी पत्नी के साथ में हिरण रूप में सहवास कर रहे होते हैं तो जो कि राजा पांडु थे वो उनको यहाँ पर बाण मार देते हैं गलती से। जिसके चलते जो किंडम ऋषि थे वो उनको श्राप दे देते हैं कि तुम अब से कभी भी अपनी पत्नी के पास भी जाओगे या उनको छूने की भी कोशिश करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जो कि राजा पांडु थे, कहा जाता है कि जब वो अपनी पत्नी माद्री के साथ में सहवास करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही उनको छूते हैं तो जो कि ऋषि किंडम का श्राप था वो उनको लग जाता है और जो कि राजा पांडु थे उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो है अंगराज करण। और अंगराज करण को उनके गुरु भगवान परशुराम ने ही श्राप दे दिया था। और वो श्राप उनको इसलिए दिया गया था क्योंकि जो अंगराज करण थे उन्होंने जो कि भगवान परशुराम थे उनसे झूठ बोलकर शिक्षा हासिल करी थी। और जब भगवान परशुराम को अंगराज करण के इस झूठ के बारे में पता चलता है तो जो कि भगवान परशुराम थे उन्होंने जो कि अंगराज करण थे उनको श्राप दे दिया था। और ये भी बोल दिया था कि जितने भी मेरे दिव्यास्त्र हैं जरूरत पड़ने पर तुम उनका संधान करना भूल जाओगे। जैसे ब्रह्मास्त्र हुआ तो जो कि भगवान परशुराम थे उन्होंने ये बोल दिया था कि जितने भी दिव्यास्त्र है उनका तुम जरूरत पड़ने पर संधान करना भूल जाओगे। और होता भी यही है, जब अंगराज करण को अपने दिव्यास्त्रों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है तो जो कि भगवान परशुराम द्वारा दिया गया श्राप था वो उनको याद आता है और वो जो कि दिव्यास्त्र उनकी विधि भूल जाते हैं। भगवान परशुराम ने अंगराज करण को क्यों श्राप दिया था, क्योंकि अंगराज करण ने जो कि भगवान परशुराम थे उनसे झूठ बोलकर शिक्षा हासिल करी थी। जिसके चलते ही जो कि अंगराज करण थे भगवान परशुराम ने उनको श्राप दे दिया था और ये भी बोल दिया था कि जरूरत पड़ने पर तुम जो कि मेरे दिव्यास्त्र इनका उपयोग नहीं कर पाओगे और इनकी संधान विधि ही भूल जाओगे। जैसे ब्रह्मास्त्र था उसका उपयोग जो कि अंगराज करण थे वो नहीं कर पाते। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो भगवान परशुराम थे उन्होंने जो कि अंगराज करण थे उनके श्राप को कम करने के लिए जो विजय धनुष था वो भी उनको भेंट के तौर पर दिया था। चौथे नंबर पे आता है द्रौपदी द्वारा दिया गया कौरवों को श्राप। द्रौपदी का जब भरी सभा में जो कि कौरव थे वो अपमान कर देते हैं और जो कि दुर्योधन था जब वो द्रौपदी को जंगा पर बिठाने की कोशिश करता है और जो कि द्रौपदी थी जब उसका वस्त्र चीरहरण हो जाता है तो कहा जाता है कि जो द्रौपदी थी उन्होंने जितने भी कौरव थे उनको ये श्राप दे दिया था कि युद्ध में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और जितने भी कौरव पक्ष थे उनको भी उसने ये श्राप दे दिया था कि तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा, क्योंकि जो द्रौपदी थी उसका भरी सभा में बहुत ज्यादा अपमान हो गया था। जिसके चलते जो द्रौपदी थी उसने जितने भी कौरव थे और कौरव पक्ष के योद्धा थे उनको ये श्राप दे दिया था
कि युद्ध में तुम्हारा विनाश हो जाएगा, और होता भी यही है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो जितने भी कौरव थे वो मर जाते हैं, और जितने भी कौरव पक्ष के योद्धा थे उनका भी विनाश हो जाता है। अंगराज कर्ण भी मारे जाते हैं, भीष्म पितामह भी मारे जाते हैं, और जो कि गुरु द्रोणाचार्य थे वो भी मारे जाते हैं। और जो कि द्रौपदी का श्राप था वो इस तरीके से सफल हो जाता है। द्रौपदी ने श्राप क्यों दिया था? क्योंकि जो द्रौपदी थी उसका वस्त्र चीरहरण किया गया था, इसी के चलते जो द्रौपदी थी उसने उन सभी को श्राप दे दिया था। पांचवा जो श्राप मिला था वो मिला था अर्जुन को, और जिसे दिया था स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी ने। पांडव जिस समय वनवास में थे और जब महाभारत युद्ध के लिए जो कि अर्जुन थे वो स्वर्गलोक में दिव्यास्त्रों के लिए जाते हैं, तो जो कि उर्वशी थी वो अर्जुन को देखकर उन पर मोहित हो जाती है, और स्वर्गलोक की अप्सरा जो कि उर्वशी थी वो अर्जुन के आगे प्रेम प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन जो अर्जुन थे वो उस प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, और जो कि अर्जुन थे वो जो कि उर्वशी थी उनको वो अपनी माता की तरह ही देखते हैं। तो जो कि उर्वशी थी उनको यहाँ पर अर्जुन पर बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, क्योंकि जो अर्जुन थे उन्होंने एक तो उनके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, और दूसरा जो कि अर्जुन थे वो उनको अपनी माता की तरह ही देख रहे थे, जिसके चलते जो उर्वशी थी उन्होंने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया था। लेकिन जब इंद्रदेव ने हस्तक्षेप करा तो जो कि उर्वशी थी उन्होंने अर्जुन के श्राप को कम करके 1 साल का कर दिया था। और जो कि अर्जुन थे उनका श्राप कहाँ पर काम आया था? उनके अज्ञातवास के दौरान उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया था, लेकिन जब इंद्रदेव ने हस्तक्षेप करा तो जो कि उर्वशी थी उन्होंने अर्जुन के श्राप को कम करके 1 साल का कर दिया था, और जो कि अर्जुन थे उनका श्राप उनके अज्ञातवास के दौरान काम आया था। और उर्वशी ने उनको श्राप क्यों दिया था? क्योंकि जो अर्जुन थे उन्होंने उनके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, और जो कि उर्वशी थे उनको उन्होंने अपनी माता की तरह ही देखा था, जिसके चलते जो उर्वशी थी उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और वो अर्जुन को श्राप दे देती है। अगला जो श्राप मिला था वो मिला था माता कुंती को, और माता कुंती को श्राप किसने दिया था? उन्हीं के पुत्र युधिष्ठिर ने। और वो उनको श्राप इसलिए मिला था क्योंकि जो माता कुंती थी उन्होंने जो कि अंगराज कर्ण थे उनके भेद को सभी से छुपा के रखा था, और जो कि पांडव थे जब अंगराज कर्ण के बारे में उनको पता चलता है कि जो अंगराज कर्ण थे वो हमारे ज्येष्ठ भ्राता थे और जो कि हमारी माता थी उन्होंने उसके भेद को छुपा के रखा था, तो जो कि युधिष्ठिर थे वो यहाँ पर अपनी माता को ये श्राप दे देते हैं कि आज के बाद से कोई भी स्त्री कोई भी भेद छुपा के नहीं रख पाएगी, क्योंकि जो अंगराज कर्ण थे वो पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे, और महाभारत के युद्ध के दौरान जो कि अर्जुन थे उनके हाथ जो कि अंगराज कर्ण थे वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो अंगराज कर्ण थे वो अपने मित्र दुर्योधन का साथ दे रहे होते हैं। लेकिन जो माता कुंती थी उन्होंने सबसे बड़ी भूल यही करी थी कि उन्होंने जो कि अंगराज कर्ण थे उनका भेद सभी से छुपा के रखा था, और जो कि पांडव थे जब उनको अंगराज कर्ण के बारे में पता चलता है कि जो अंगराज कर्ण थे वो हमारे ज्येष्ठ भ्राता थे, हम सभी से वो बड़े थे, तो जो कि युधिष्ठिर थे वो यहाँ पर जो कि माता कुंती थी उनको ये श्राप दे देते हैं कि आज के बाद से कोई भी स्त्री कोई भी भेद नहीं छुपा पाएगी। 7वें नंबर पे जो आते हैं वो है अश्वत्थामा। महाभारत का जब युद्ध खत्म हो जाता है तो जो कि अश्वत्थामा थे उनको पांडवों से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना था, जिसके चलते जो कि अश्वत्थामा थे वो क्या करते हैं कि जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे उनको वो मार देते हैं। और जो कि अश्वत्थामा थे जब वो ऐसा काम करते हैं और जब पांडवों को इस चीज के बारे में पता चलता है तो जो कि अश्वत्थामा थे वो पांडवों से युद्ध भी करने लग जाते हैं, और जो कि अश्वत्थामा थे वो जब अर्जुन से युद्ध करते हैं तो जो कि अर्जुन थे और जो कि अश्वत्थामा थे वो एक दूसरे पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिसके चलते जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो यहाँ पर जो कि अर्जुन थे वो उनको समझाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अगर ये दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकरा गए तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, जिसके चलते जो कि अर्जुन थे वो क्या करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बात मानते हैं और अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेते हैं। लेकिन जो अश्वत्थामा थे उनको सिर्फ ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, लेकिन उनको वापस मोड़ना नहीं आता था, और उनसे जब ये कहा जाता है कि तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो तो जो कि अश्वत्थामा थे वो यहाँ पर मना कर देते हैं कि मुझे इसकी विधि नहीं आती, और जब उनसे ये कहा जाता है कि तुम इसकी दिशा कहीं और मोड़ दो तो जो कि अश्वत्थामा थे वो क्या करते हैं कि वो अभिमन्यु की पत्नी जो कि उत्तरा थी उनके गर्भ में वो ब्रह्मास्त्र को छोड़ देते हैं, जिसके चलते जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। पहले तो उन्होंने जो कि द्रौपदी थी उनके सोए हुए 5 पुत्रों को मार दिया, और अब अश्वत्थामा ने जो कि अभिमन्यु है उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसके चलते जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो अश्वत्थामा पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उनकी जो मणि थी उसको ले लेते हैं, और जो कि अश्वत्थामा थे उनको वो श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा घाव कभी भी ठीक नहीं होगा और तुम कलयुग के अंत तक ही भटकते रहोगे। तो ये था अश्वत्थामा का श्राप जिसको भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। 8वां जो श्राप मिला था वो मिला था भगवान श्री कृष्ण को, और उनको श्राप किसने दिया था? गांधारी ने। और गांधारी ने उनको श्राप इसलिए दिया था क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने जो कि गांधारी थी उनके 100 पुत्रों को युद्ध में मरवा दिया था, जिसके चलते जो कि गांधारी थी उन्होंने जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उनको ये श्राप दे दिया था कि जैसे तुमने मेरे वंश का नाश करवाया है
वैसे ही तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जो गांधारी है उनको ये लगता था कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो युद्ध को रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, बल्कि जो गांधारी है उनके 100 पुत्रों को उन्होंने युद्ध में मरवा दिया। जिसके चलते जो गांधारी थी उन्होंने जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उनको श्राप दे दिया था कि जिस तरह तुमने मेरे वंश का नाश करा है उसी तरह तुम्हारे भी वंश का नाश हो जाएगा। और जब गांधारी ने उनको ये श्राप दिया तो कहा जाता है कि कुछ समय बाद जो कि यदुवंशी थे वो आपस में लड़ जाते हैं और उनका नाश हो जाता है। और जो कि भगवान श्री कृष्ण थे जब वो एक समय विश्राम कर रहे होते हैं तो जो कि जरा नाम का शिकारी था उनका बाण आके उनको लग जाता है और जो कि भगवान श्री कृष्ण थे यही कारण बनता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो इस लोक को छोड़कर अपने धाम में चले जाते हैं। तो ये था गांधारी का श्राप जो कि भगवान श्री कृष्ण को दिया गया था। और गांधारी ने उनको श्राप क्यों दिया था? क्योंकि जो गांधारी थी उनके जो 100 पुत्र थे वो युद्ध में मारे गए थे, जिसके चलते जो गांधारी थी उन्होंने जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उनको श्राप दे दिया था। क्योंकि उनको ये लगता था कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, बल्कि उनके 100 पुत्रों को उन्होंने युद्ध में मरवा दिया। इसी के चलते गांधारी ने उनको श्राप दे दिया था। और मैं ये श्राप फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि जो गंगा पुत्र भीष्म थे उनको श्राप दिया था ऋषि वशिष्ठ ने उनके पूर्व जन्म में, जब वो वसु थे और उन्होंने जो कि ऋषि वशिष्ठ थे अपनी पत्नी के कहने पर उनकी गाय चुराई थी। इसी के चलते जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने उनको श्राप दे दिया था। और जो दूसरा श्राप मिला था वो मिला था राजा पांडु को, जिसे दिया था ऋषि किंदम ने। मेरे मुख से किंडम निकला, लेकिन उसे आप किंडम मत समझना, उसे किंदम समझना। और वो ऋषि किंदम ही थे जिन्होंने जो कि राजा पांडु थे उनको श्राप दे दिया था। और तीसरा जो श्राप मिला था वो मिला था अंगराज कर्ण को, जिसको दिया था भगवान परशुराम ने। और चौथा श्राप मिला था कौरवों को, और जो कि उनके पक्ष में थे और जिसे दिया था द्रौपदी ने। उनको इसलिए श्राप दिया गया था क्योंकि जो कौरव थे उन्होंने उनके साथ में अधर्म करा था और जितने भी सभा में मौजूद थे उन्होंने उस समय में कुछ नहीं बोला था, जिसके चलते द्रौपदी ने सबको श्राप दे दिया था। पांचवा जो श्राप है वो मिला था अर्जुन को, जिसे दिया था स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी ने। और जो छठा श्राप है वो मिला था माता कुंती को, जिसे दिया था उनके पुत्र युधिष्ठिर ने। और जो सातवां श्राप है वो मिला था अश्वत्थामा को, जिसे दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। और जो आठवां श्राप है वो मिला था श्री कृष्ण को और दिया किसने था? गांधारी ने।